हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मैट्रिसेस। एंड मैट्रिसेस जो है जितने भी आईसीएसई बैकग्राउंड के आप बच्चे रहे हैं या आईसीएसई जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए मैट्रिसेस कुछ नया नहीं है। आपने 10th क्लास में मैट्रिसेस को पढ़ा होगा, बट जो सीबीएसई बैकग्राउंड जिनका है, जो एनसीईआरटी सीबीएसई बैकग्राउंड है, तो उनके लिए मैट्रिसेस नया है। ठीक है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं एंड पूरा चैप्टर आपके हाथ में। तो और नंबर भी काफी अच्छे नंबर्स आते हैं यहाँ पे, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बढ़िया ही एक चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। इसकी बारीकियों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो चलिए, क्या होता है मैट्रिसेस, आइए शुरू करते हैं। तो आपने देखा मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स और अ फंक्शन। मैट्रिक्स जो होती है ना, मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, एक ऑर्डर्ड क्या रहती है, एक ऑर्डर्ड आपका रेक्टेंगुलर एरे रहता है नंबर्स का। उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। द नंबर ऑफ और द फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। वी डिनोट मैट्रिक्सेस बाय अ कैपिटल लेटर। चलिए, हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ना, ये मैट्रिक्स आपकी बहुत जगह यूज आती है, पता है। आगे आप जाओगे तो आप, अगर आप आगे देखोगे तो आप इसको ज्योमेट्री में, कोडिंग में, डीआई में, ठीक है, आप बहुत जगह आपको मैट्रिक्स काम आएगी। जहाँ 3 इक्वेशंस आती हैं उनको सॉल्व करना, 3 से ज्यादा इक्वेशंस आती हैं उनको सॉल्व करना, उनके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना। तो बहुत सी जगह आपकी मैट्रिसेस काम आएंगी आपको। तो सबसे पहले बोला, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स है, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं सर, ये ब्रैकेट आपका ये होता है। ठीक है, मैट्रिसेस दिखाता है एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई फंक्शन भी। और मैट्रिक्स को जो है सर हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैंने बता दिया, ए कोई आपकी मैट्रिक्स है, हमेशा कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। मान लो यहाँ बी कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं यहाँ पे आपका बी कोई मैट्रिसेस है, इसमें लिख देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स साइन एक्स। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे कोई से भी फंक्शन हो, इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर आ सकते हैं। और क्या बोला इसने कि और क्या है इसमें, इसमें और चीज ये है कि सर जो ये है ना आपका, जो एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो हमने मैट्रिक्स के अंदर डाला, ये साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जी जो भी डाल रहा हूं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं जी, ये एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को। इतना आपने देख लिया, सिंपल सा मैट्रिसेस, कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैट्रिक्स होती है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अरेंजमेंट से इस तरह से दिखाया जाता है, 1 2 3 कुछ भी आप इसमें लिख लो, कुछ भी एंट्रीज इसमें डाल दो। जो एंट्रीज आप इसमें डालते हैं वो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। क्लियर, चलिए और क्या है इसमें। चलो एक एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया, ये भी आपका क्या है, एक मैट्रिसेस का ही एग्जांपल है। जैसे आपने देख लिया 2 -2, 5 0, 5 3 √6 2 प्लस आयोटा। कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें आ सकता है, कुछ भी इसमें आ सकता है। ये क्या है आपका, ये आपके मैट्रिसेस के क्या है सर, एग्जाम्पल है। ये क्या है सर, मैट्रिसेस के क्या है, एग्जाम्पल है। आई बात समझ में, क्या है जी, मैट्रिसेस के एग्जाम्पल। क्लियर, ठीक है। चलो अब इसमें जो है, ये सब हो गया जी हमारा। ठीक है, ये सब हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, अब आ जाते हैं मैट्रिसेस में। कुछ और चीजें देखते हैं कि मैट्रिसेस में और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। बहुत सी चीजें जो हमको अभी सीखनी है। ठीक है, तो आइए, तो चलिए कोई मैट्रिसेस है हमारे पास ए,
और अभी फिलहाल 1 2 3 से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है। तो आपको एक चीज बता दूं, जो आपके ये जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप क्लास में बैठते हो तो कैसे बैठते हैं? रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। तो वही चीज जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये ठीक है, ये क्या है? आपके रोज होते हैं। रोज क्या होते हैं? रोज होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या होती है सर? रो होती है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई आपकी? रो हो गई। और जो वर्टिकल लाइन है ये आपके कॉलम्स हो गए। क्या हो गए सर? ये आपके जो वर्टिकल लाइन है, यानी कि ये क्या हो गए? कॉलम हो गए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है रो होंगे और वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम होंगे। तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, यहाँ पे सिंपल सा लिखना चाहूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ, दिस इज योर रो 1, दिस इज योर रो 2, दिस इज योर रो 3। अगर बोलना चाहूँ तो सर दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2 एंड दिस इज योर कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में 3 तो रो है सर, और 3 क्या है सर? 3 क्या है सर? 3 इसमें कॉलम है, ठीक है। अभी इसके ऑर्डर ही बनेंगे, आगे आके देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं अगर, तो ये हो गया A11 A12 A13, A21 A22 A31 A322 A। ये सर ये क्या लिख दिया आपने? A11 A22 A23, ये क्या? ये मैट्रिसेस के एलिमेंट्स है। इसमें एंट्री कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकती है। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैट्रिसेस का, और ये इसके एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब ये जो A11 लिखा है ना मैंने, A11 A12 कुछ भी लिखा, तो A12 को ही मैं ले लेता हूं। तो जो आगे वाला है ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीछे वाला है आपका, ये दूसरा है, ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये 2 जो है हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि A1 मतलब यह जो एलिमेंट है पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, ठीक है। पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम कौन है? A1। वैसे इसको आप देखेंगे तो इसको आगे अगर आप और पढ़ेंगे बुक्स में, AMN से यहां पे दिखाया जाता है। M मतलब रो, कौन सी रो है, और N मतलब कॉलम। हमेशा याद रखना M और N को मैं यहाँ पे इसी तरीके से डिनोट करूंगा। M मतलब रो, N मतलब कॉलम, ठीक है। तो AMN। अब सर इसमें अगर आपसे पूछूं मैं बोलूं कि भैया तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट कौन हो, तो तीसरी, ये A32 का मतलब क्या है? तीसरी रो में गए, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तो A32 ये हो गया, ठीक है। A32 आपका ये हो गया, कौन सा हो गया? A32 हमारा ये हो गया। अगर मैं बोलूं दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो सर दूसरी रो ये रही, दूसरी रो में जाओ, उसका तीसरा एलिमेंट ये रहा, तो ये तीसरे कॉलम A23 ये रहा। तो इस तरीके से मैट्रिसेस में भी आगे हम बात करेंगे, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब ये आपके बता दिया, हॉरिजॉन्टल वाले लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी जो लेटी हुई लाइन होगी वो रो दर्शाएंगी, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो। एंड जो वर्टिकल होंगी वो आपके कॉलम बताएंगे, वो हमारे कॉलम, यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा, ठीक है। इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। चलिए लिख लिया। अच्छा एक चीज और, चलिए एक चीज और, ये AMN मैंने बोला ना, AMN भी होता है बुक में, और कहीं कहीं मोस्टली जो है आपको बुक में AMN की जगह AIJ आपको दिखेगा। MN आप इसमें हटा दो, इसमें आप IJ कर दो। क्या कर दो? IJ कर दो। IJ, क्योंकि MN में भी और यूज करूंगा तो MN आपका कंफ्यूज हो जाएंगे। MN भी होता है बुक्स में, MN भी लिखा होता है। हम IJ एलिमेंट्स के लिए पहली रो, I मतलब द रो और J मतलब कॉलम, ठीक है, IJ। चल अब मैं कुछ और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2 5 3 1 8 9 7 6
5, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसे निकलता है? ऑर्डर, हमें ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है m क्रॉस n। क्या होता है जी? m क्रॉस n। क्या होता है? m क्रॉस n होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कभी आपसे पूछे m क्रॉस n, सर m क्रॉस n क्या है? कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, m क्रॉस n बहुत ही इजी बात है। m क्रॉस n देखो, m क्रॉस n है क्या? m बताता है नंबर ऑफ रोज को, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। m दर्शाता है नंबर ऑफ रोज को, n दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो अगर मैं आपसे पूछूं m क्रॉस n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी होगी ना m क्रॉस n, तो m क्रॉस n मतलब क्या होगा जी? इसको आप ऐसे करो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है, वेयर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्रॉस n यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 2 3 तो इसमें क्या है? रो है, 3 तो इसमें रो है, 1 2 और 3 ही इसमें क्या है? कॉलम है, 3 इसमें क्या है? कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर की क्या ऑर्डर, इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या हो गया सर? 3 क्रॉस 3 हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया सर? 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपसे यहाँ मैं पूछ लूं नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ना, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स, गिनते थोड़ा नहीं कितने हैं। तो इस नंबर के एलिमेंट्स वो भी आपका होता है m क्रॉस n। वो भी कैसे निकलता है? m क्रॉस n से इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सर अगर मैं यहाँ पूछूं इसका, और ये तो क्या हो गया सर? ये तो क्या हो गया? ये इसका ऑर्डर हो गया, 3 क्रॉस 3 क्या है? ऑर्डर है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछूं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कितने हैं? 3 3 9, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा सर 9 एलिमेंट्स है। ट्राई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर कितने? 9 एलिमेंट्स। यानी कि जो ऑर्डर होगा ना, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए। रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज सर इसमें, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं? ए कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर से कोई एलिमेंट है ए आई जे, जो है m क्रॉस n ऑर्डर के। ठीक है, m क्रॉस n, ये हम जो है शॉर्टकटली किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, कि सर कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए आई जे मतलब ए की यहाँ पे आई जे मतलब ए जो है नंबर ऑफ रो और कॉलम ए आई जे और m क्रॉस n। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है, तो इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर मुझे दिखाना है, तो सर ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, और जो ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 का है। कितने का है? 3 क्रॉस 3 का है। यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे, और जो एलिमेंट्स है 3 क्रॉस 3, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? ये तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, और टोटल इसके अंदर 3 3 जा 9 एलिमेंट्स है, किसके अंदर? ए मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि इसका अगर मुझे शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म शो करना हो तो मैं इस तरीके से शो करता हूं। ठीक है, इस तरह से हम शो करते हैं। ये चीजें थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। ठीक, क्लियर? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा चेक कर लेते हैं अपनी अपनी इसमें फटाफट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस चेक कर लेंगे। अभी और भी आएंगे, अभी चेक कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, चलिए इनके ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे हमारे साथ। आप भी फटाफट अपने आप क्रॉस चेक करिएगा अपने आप को कि क्या आप आंसर लिख रहे हैं, और मैं भी इसमें फटाफट लिखूंगा। तो चलिए इसका ऑर्डर देखेंगे, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे सर। सबसे पहले देखेंगे 1 2, 2 तो रो है सर, तो 2 रो हो गई, और 1 2 2 कॉलम है सर, तो 2/2 का इसका हो गया। फटाफट आप दूसरे का आंसर लिख के रखो तब तक, और फिर क्रॉस चेक करेंगे। दूसरे का आंसर लिखो तब तक क्रॉस चेक कर दो। 2 × 2 इसका आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर कितना होगा सर? सर एक रो है, इसके एलिमेंट नहीं गिनने हैं, एक रो है और कितनी, तो एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो कितनी रो हो गई सर? 2 रो हो गई। कितनी रो हो गई? 2 रोज हो गई। कॉलम कितने हैं सर? कॉलम देखिए, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। कितने कॉलम हो गए सर? 4 कॉलम हो गए। तो 2 × 4 क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे सर, एक रो है नीचे, अरे नीचे तो रो ही नहीं है, तो कितनी रो है सर? 1 रो है। कॉलम देखो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा सर? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 3। अच्छा यहां जाते हैं सर, यहां देखा 1 2 3, तो सर 3 तो मेरी क्या हो गई? रो हो गई। 3 तो हमारी रो हो गई। कॉलम कितनी सर? 1 और 2, एक और 2 ही कॉलम है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा सर? इसका ऑर्डर हो जाएगा। 3 × 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा यहां देखते हैं, एक रो, 2 रो, 3 रो, सर 3 रो है। कॉलम कितनी है? एक ही कॉलम दिख रहा है सर, तो 3 × 1 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 1। ठीक है, तो ऑर्डर लिखना आपको मेरे ख्याल से आ गया। कोई सा भी देख लो, 3 1 जा 3, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे सर? 3 होंगे, 1 2 3, बिल्कुल यार 3 है। और देख लो 2 4 जा 8, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे सर? 8 एलिमेंट होंगे। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 एलिमेंट। ठीक है, ये चीज समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट समझ गए, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आप समझ गए। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे मैं भी आगे, बट उससे पहले हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा जो है सेटल नहीं हुआ, इसको सेटल कर देते हैं। चल, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखेंगे जी, सबसे पहले आपका आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता लग रहा है मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है? आपका कॉलम मैट्रिक्स है। अभी अभी आपने देखा, अभी भी हमने देखा कहीं एक कॉलम, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया, क्या उसमें आपने एक कॉलम देखा? अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें आपने एक कॉलम देखा? ठीक है, कहाँ देखा सर? एक कॉलम देखा कहीं? एक कॉलम, यस, ये देखो, ये आपका क्या है? कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। दिस इज एन कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और इन जनरल हम कैसे शो करते हैं इसको? कॉलम मैट्रिक्स को ए, वही अंदर सर ए आई जे एलिमेंट्स हैं, और एम हमें नहीं पता रो कितना, बट यस हमें ये पता है कॉलम एक है। तो ये किसको दर्शा रहा है? किसको शो कर रहा है? कॉलम मैट्रिक्स को शो कर रहा है, कॉलम मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो सर कोई भी मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसके पास क्या होता है? इट हैज ओनली वन कॉलम, जो उसके पास एक कॉलम होगा। देखो ये भी एग्जांपल आके 0 √3 -1 1/√2, ये भी आपको एग्जांपल दे रखा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, रो से हमें नहीं पता, जितनी भी रो हमें कोई मतलब नहीं, कॉलम एक होना चाहिए, तो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। राइट, चल देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जी। अब देखो कॉलम से तो आप समझ गए, तो रो से भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है सर? रो मैट्रिक्स वही होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, अगर उसके पास केवल एक रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स पे एक कॉलम था, रो पे एक रो होगा, तो आपका रो मैट्रिक्स होगा। जैसे -1/2 √5 2 3, ये क्या आपका रो मैट्रिक्स है। अच्छा इसको दर्शाएंगे कैसे सर? ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ए आई जे, रो यानी एक ही रो है, कॉलम तो चाहे जितने भी हो। मैंने बताया था ना, एम नंबर ऑफ रोज को दिखाता है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाता है। ठीक है, यहाँ हमने डिस्कस किया था ना, एम एन, एम क्या दिखाता है? नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है। और आई जे तो केवल रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, वो पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन सी रो और कौन से कॉलम में। ठीक है, एम और एन कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो जरा, इसमें बताओ, इसमें कोई रो मैट्रिक्स दिख रही है आपको? यस सर, ये रही ना रो मैट्रिक्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। ये आपकी क्या है? रो मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या निकली? कॉलम मैट्रिक्स निकली। इसमें क्या है? एक ही कॉलम आपको देखने को मिला। चलिए, फिर ये हो गया, ये हो गया,
फिर देखेंगे हम आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में, अब देखो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में मुझे एक बार बताओ, स्क्वायर में आपने क्या पढ़ा है बच्चों में, स्क्वायर में क्या पढ़ा है? स्क्वायर मतलब यही तो होता था ना कि सर जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती थी, जिसमें सारी साइड्स बराबर होती थी, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते थे, यही स्क्वायर था, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो यहां भी वही है, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि सर जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जितनी रोज है उतने ही कॉलम हमारे होने चाहिए, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, एम क्रॉस इसको एम एन एंड इट्स नोन एज स्क्वायर, चलो ये मैं आपको बताऊंगा ये भी क्या बोलना चाह रहा है। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ कितनी रो है, 1 2 3, चलो इसको छोड़ो, अभी हमने जो क्या उसमें चेक करते हैं क्या उसमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें, यस 2/2, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा हूं, मैं ऑर्डर देख रहा हूँ, 2/2, एम और एन क्या है, बराबर है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो यस ये आपका क्या इसका एग्जांपल हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। क्या हो गया सर, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे आप देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमारा एग्जांपल हो गया। आप यहाँ देखो तो यहाँ कितनी, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 तो रो हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और 3 ही मेरे क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो सर 3 रो और 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे यहाँ पे बराबर हैं, तो देयरफॉर ये भी आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं सर, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑर्डर क्या होगा सर, एम क्रॉस एम ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, एम क्रॉस एम लिखो चाहे एन क्रॉस एन लिखो, बात एक ही है, तो एम क्रॉस एम ही लिख लेते हैं, क्योंकि सर जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो एम क्रॉस एम लिखते हैं, देयरफॉर ये स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कुछ ऐसा आ जाए कि बताओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम में 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, रो में 1 होगा तो रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, चलो फिर आ जाते हैं हम अपना फोर्थ है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। सर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, पहली बात, अगर कोई चीज डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहे हैं सर। ये कोई हमारे पास मैं यहां से एक एग्जांपल ये भी समझाऊंगा, इसमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने ले लिया 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलता है। देखो डायगोनल क्या होता है, आप कभी कोई स्क्वायर बनाओगे या कोई भी फिगर बनाओगे तो डायगोनल ये होता है, या तो इधर से जाता है या इधर से जाता है, यही डायगोनल्स होते हैं ना, इसी को डायगोनल्स बोलते हैं ना। तो यहाँ भी वही चीज है, ये डायगोनल होंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, वैसे जो बीच का प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है सर, ये तो क्या हो गया, तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि डायगोनल बना रही है। जो बाकी के डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए सर, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आप यहां देख लो, यहाँ तो 4 है ना, ये 4 है, इसकी तो इसको हम बोल ही नहीं सकते डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपका सेम। ठीक है, क्योंकि रो और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, क्योंकि क्यों एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये 4 है, तो ये आपका हो गया सेम। नेक्स्ट देखो -1, 2, तो सर ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी के 0 है, तो यस डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आप ये देख लो, ये सर ये 0 है, बाकी बिल्कुल सर 0 है, ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं अगर आप बोले सर आप ऐसे ऐसे इतना ही, तो अगर आप ध्यान से देखो
तो ये भी एक डायगोनल ही बना रहा है, ठीक है, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो आज हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, समय इतना ही है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के टॉपिक जितना भी पढ़ा है फिलहाल उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको मैट्रिसेस में परेशान कर सकती हैं। अगर आप इसे हवा में ले लोगे ना, यार बहुत ईजी है चल छोड़, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे, वहां पे आपको बारीकियों की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है मैट्रिसेस, तो उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्या ऑर्डर्स, नंबर ऑफ रोज, एलिमेंट्स होते हैं, इन सबको एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। अपनी बुक में जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे वो करें, ठीक है। बाकी हमने तो क्वेश्चन शुरू करनी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।